हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग। आज है संडे और हम जा रहे हैं अभी वैक्सीन लेने के लिए। कल हमने बताया था आपको कि हमें वैक्सीन का सेकेंड डोज अभी ड्यू हो चुका है आज से। तो 25 से 8 तारीख तक है हमारा ड्यूरेशन। तो ये 8 तारीख के बाद अगर हम ना लें तो फिर क्या हो, ये हमें नहीं पता। तो अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर ड्यू डेट से बाद में अगर हम वैक्सीन लें तो क्या होगा। और ये वैक्सीन हर साल लेनी पड़ेगी, आई डोंट नो। तो अभी हम ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि कोवैक्सीन बहुत ही कम है, अहमदाबाद में काफ़ी शॉर्टेज है। कोविशील्ड बहुत ज़्यादा है, 90% है और वो 10% है। तो हमें बहुत ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल में सभी बुकड हैं। तो अभी ढूंढने जाना पड़ेगा, वरना पेड पैसे देकर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर से ऐसा ही होने वाला है। पेट्रोल भरवाने आए हैं और सिर्फ एक पॉइंट ही बचा है। आप देखो, मेरा ऐसा बाइक में बहुत होता था कि एक ही पॉइंट बचता था और मैं पेट्रोल भरवाने जाता था। तब तो मुझे धक्के मार मार के बाइक लेकर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। चलो तो दोस्तों, हम यहाँ अभी वैक्सीन लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 20 ही डोज हैं कोवैक्सीन के। तो अभी हमें ऑनलाइन वापस करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, डायरेक्ट होता ही नहीं। तो ये बहुत दुखदायक घटना है। चलो चलते। दोस्तों अभी हम दूसरी जगह पर आए हैं कोवैक्सीन के लिए, लेकिन कोवैक्सीन यहाँ पर भी नहीं है। तो अभी हमें कल वापस आना पड़ेगा। यहाँ के बंदे ने बोला कि कल यहाँ पर शायद 99% यहाँ पर मिलेगा कोवैक्सीन, तो इसी के लिए हम कल वापस आएंगे। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही, मतलब प्रॉपर सही नहीं है। तो एक्चुअली रेगुलर मतलब रूबरू जाकर ही आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। तो अभी हम चलते हैं, दीपा आ गई है। तो अभी हम दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कोवैक्सीन है या नहीं है। तो दोस्तों, इतना घूमने के बाद फाइनली कोवैक्सीन का सेंटर मिल चुका है। तो अभी हम यहीं पे लाइन में खड़े हैं, मैं और दीपा, और फाइनली ये कोवैक्सीन का हमें डोज मिल जाएगा, सेकेंड डोज मिल जाएगा। आई विश क्योंकि क्या है कि एक बार में हमारा काम कभी होता ही नहीं है। हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तभी हमारा कोई भी काम होता है। जब स्ट्रगल करनी पड़े तो हम समझ जाते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। इजीली होता है तो टेंशन में होता है। तो दोस्तों फाइनली मैंने और दीपा ने कोवैक्सीन का सेकेंड डोज ले लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे जग जीत गए। हाँ, लेकिन एक्चुअली कल इतनी अफवाहें सुनी थी कि भाई कोवैक्सीन कहीं मिलता ही नहीं, 90% जगह पर कोविशील्ड ही है। तो हमने सोचा यार ये क्या हो गया, अभी तो हमें शायद पेड में जाना पड़ेगा, मतलब पैसे चुका देकर हमें ये करना पड़ेगा। तो 2500 ऐसे ही चले जाएंगे। तो लेकिन हम मतलब डायरेक्ट पोर्टल में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी सब जगह बुकड होगा। अगर डायरेक्ट जाओगे ना तो फ़र्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लेकर आप पहुंच सकते हो। तो अभी हमें ये कोवैक्सीन का डोज, सेकेंड डोज मिल गया। तो ये हो गया। अगर हम घर चले जाते हो, सुबह हम जब वो पंडित दीनदयाल में गए थे, वहाँ पे कोवैक्सीन उन्होंने बताया कि सिर्फ 20, जैसे आशु ने बताया कि सिर्फ 20 वैक्सीन ही आए थे। सो जस्ट इमेजिन, इतनी पब्लिक के सामने भले कोविशील्ड ज़्यादा जा रही है, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ 20 क्या। तो वहाँ पे भी हमको ऐसा बोला गया कि या तो आप 4 से 6 में चेक करो, या तो फिर आप प्राइवेट में ले लो, पेड में। गुड वे डिडंट डू दैट, बिकॉज वहाँ पे भी जो बंदे आए थे उन लोगों ने भी बोला था इट्स बेटर यू गो फॉर द पेड वंस। अच्छा हुआ हमने वो नहीं किया। वी वेंट टू टैगोर हॉल में भी गए तो वहाँ पे भी कोविशील्ड था, बट उन लोगों ने बोला कि कल आप आके ट्राई करो, वॉक इन ही है, तो यू डोंट हैव टू लॉग इन, ऑनलाइन भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑनलाइन में कुछ आधी चीज़ें तो दिखाती, जैसे यहाँ पे हमने जहाँ पे लिया तो वो ऑनलाइन में दिख ही नहीं रहा था। सो डोंट ट्रस्ट ऑनलाइन, वो ऑनलाइन में नहीं है, आपको रूबरू ही खुद से ही जाना पड़ेगा। एंड देन आई एम श्योर दैट यू विल श्योरली गेट इट। या अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट चले जाओ तो हो जाएगा। और हम जहाँ पर पहले गए थे, जहाँ पर मतलब दीनदयाल वो जो भी है, तो वहाँ पर हम गए थे तो 700 कोविशील्ड और 20 कोवैक्सीन। देखो यार, ऐसी हालत थी। तो
तो go, तब हो जाएगा। तब तक हम लोग वही सोच रहे थे यार हमने गलती तो नहीं कर दी कोवैक्सीन लेके हमें टेंशन में आ गए थे भाई गॉड, लेकिन हो गया। 2500 सेकेंड डोज में दोनों का मिला के ऐसे ही चले जाते यार अननेसेसरी। वही बाय गॉड्स ग्रेस 3-4 जगह पे पूछ के हमें पता चला कि यहाँ पे भी मिल रहा है। वी केम हियर इमीडिएटली एंड फाइनली वी गॉट इट। सो वन द बैटल फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर का पता नहीं कि वापस लेना होगा क्या, Maybe. पता नहीं, बट एटलीस्ट फॉर दिस ईयर इट्स डन। चैप्टर क्लोज। सभी इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है ना? थैंक यू बोलने का भाई आज चापली। और इस तरफ दीपा मैडम कवर चढ़ा रही है दृष्टि की बुक्स के, और वो वहाँ पर आराम से पढ़ रही है। तो इतनी सारी बुक्स के कवर चढ़ गए बॉस, और ये खुशी, मतलब मैं जब छोटा था मैं कभी, हाँ मैं चढ़ाता था कभी कभार, मेरे पापा शायद चढ़ाते थे या फिर मेरी बड़ी बहन चढ़ाती थी, तो शायद इतना याद है मैंने, वो याद नहीं है ना इसलिए भाई। और दूसरी बात कि मैं जब भी चढ़ा था बहुत ही ख़राब चढ़ते थे मुझसे, तो ये मैं चढ़ाने में बहुत ही असफल रहता था। तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि पूरा साल बुक्स ऐसे ही रहती थी, क्योंकि मैं बहुत कुछ खास पढ़ता नहीं था इसलिए। हाँ तो तुम जब छोटी थी तो तुम्हारे मतलब कवर कौन चढ़ा था बुक्स के? अच्छा, और ये बुक्स के कवर चढ़ा मैं रही हूँ, पर एक एक बुक्स एक एक फोल्डिंग में याद वो आ रहा है। हाँ मेरी बचपन की यादों के साथ मैं ये कवर्स चढ़ा रही हूँ। सही है। ये सब सुनहरी यादें होती हैं जो मतलब बचपन में हम जो भी पल, हर एक पल में हम जीते हैं, तो बड़े होकर या फिर जब एज हो जाती है तो हम ये सुनहरी यादें हमें बहुत सुकून देती है। अगर मतलब जब आप छोटे होते हैं तो आपके बच्चों के आप करते हैं, फिर आपके बच्चे जब उसके बच्चे के बुक्स के कवर चढ़ाते हैं तो हम याद आते हैं। तो हर कोई भी क्या हुआ काम असफल नहीं होता, सफल होता है, यादों के रूप में या फिर किसी और रूप में। तो सही में ये आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को ये सब याद आता है कि नहीं आता? तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, इतना ही रखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर ना आया हो तो माफ़ कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। दूसरों की हेल्प करें, नीचे वाले की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।